नमस्कार मेरे साथियों। मैं सुनील गुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सॉल्यूशन के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कि सरकारी नौकरी अपनी ले चुके हैं लेकिन फिर भी आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी राहत जो है वो दी गई है कि आप प्रोफेशनल पीरियड जो है आपका प्रोफेशनल पीरियड के अंदर भी आप अपनी प्रतियोगिता जो परीक्षा और पाठ्यक्रमों का अध्ययन जो है वो कर सकेंगे और आपको मिलेगा उसके लिए स्पेशल अवकाश। तो ये बहुत बड़ा जो है एक आराम मिला है जो अपनी जो शिक्षा को उच्च शिक्षा को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अपडेट है कि वो अब अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो केस दिए गए हैं। केस एक की बीच में छोड़नी पड़ी थी एमएससी की पढ़ाई और शिक्षक बना लेकिन स्नातक की रहेगी अधूरी। तो अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो और आप किसी सरकारी जॉब में लग जाते हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल पीरियड के अंदर आप असाधारण अवकाश लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और बड़ा बड़ा जो आपका वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। और ये अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके बड़ी और ऊंची नौकरी पाने का भी उनका जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। इसके लिए उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर साल 85 से 1000 से अधिक जो है आवेदन जो है इसके लिए आते हैं कि हमारी पढ़ाई भी जो छूट गई है नहीं टूटेगा। उच्च अध्ययन का सपना आपका जो अध्ययन का सपना है वो भी नहीं जो टूटेगा। खासकर इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो उनके महकमे को मिलेगा, क्योंकि अगर उनके कर्मचारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उनके पास ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा जो है वो योग्य जो कर्मचारी है उनको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत है उन सभी के लिए कि जो नौकरी भी मतलब लग चुके हैं लेकिन अपने आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या जो फ़ायदे इसको मिलेंगे। प्रदेश के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। प्रदेश के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। इसमें देखते हैं कि सरकारी नौकरी के साथ अब पढ़ाई बीच में छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी पड़ेगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में कर्मचारियों का जो है प्रोफेशनल पीरियड है स्वतः ही आगे बढ़ दिया जाए मतलब बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आप जितना का भी अवकाश ले रहे हो अपने प्रोफेशनल पीरियड के अंदर उतना पर जो पीरियड है वो आपका ऑटोमेटिक आगे बढ़ा दिया जाएगा। मान लो अपने आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 1 साल का अवकाश ले लिया। तो अब आपका जो है वो 1 साल का जो आपने अवकाश लिया है वो 1 साल आपका जो है प्रोफेशनल पीरियड वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। आप उस अवकाश के अंतर्गत जितना दिनों का या जितने महीनों का आप अवकाश लोगे उतने दिन और उतने महीने जो है वो आपके आगे बढ़ा दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने इस छूट का प्रदेश के 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को हर साल फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत है उन सभी के लिए जो कि अपनी आगे की पढ़ाई पूर्ण करना चाहते हैं और नौकरी लग जाने की वजह से अपने प्रोफेशनल कार्य को जो है पूरा करने की वजह से वो क्या करते हैं कि उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। तो अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब अपनी पढ़ाई जो है आप पूरी कर सकेंगे। अरसे से इस संबंध में कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग उठाई जा रही थी। बहुत लंबे समय से इसके संबंध में मांग उठाई जा रही थी कि हमको ये राहत मिलनी चाहिए। तो फाइनली जो है सरकार ने ये राहत जो है वो कर्मचारियों को दे दी है। अब सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को है जो कि थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड टीचर लगे हैं और उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी है। तो उनको इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि उनके जो शिक्षक हैं वो ज़्यादा पढ़कर आगे और ज़्यादा योग्यवान और शिक्षित बन सकते हैं। खास बात यह है कि प्रथम नियुक्ति के दौरान कर्मचारी जिस भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था उसके लिए भी प्रोफेशनल काल में जो है अवकाश मिल सकेगा। यानी कि अगर आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया और आप इसमें जो है वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अवकाश मिलेगा कि आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जा सकें। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है उन सभी के लिए जो कि अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं। वित्त विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संबंधित विभाग से ऐसे कर्मचारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति कर सकेंगे। तो यहाँ पे वित्त विभाग ने ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि इस संबंध में विभाग ऐसे कर्मचारियों के लिए असाधारण यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, असाधारण अवकाश जो है वो ले सकते हैं और अपनी जो आगे आगे की शिक्षा है वो भी कर सकते हैं और आपकी जो जॉब है आपकी नौकरी भी है वो भी सुरक्षित रहेगी। बस आपका जो है प्रोफेशनल जो पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। जितने भी टाइम की छुट्टी लोगे उतना टाइम जो है वो आगे बढ़ जाएगा।
नहीं टूटेगा उच्च अध्ययन का सपना। यानी कि जो है उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं कर्मचारी, तो उनको अब अधिकार दे दिया गया है कि वो अपनी जो है शिक्षा को वो कंटिन्यू रखें और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रोफेशनल काल पूरा नहीं होने की वजह से सैकड़ों कर्मचारी हर साल पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर थे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अपना प्रोफेशनल कार्ड जो है वो पूरा करने के लिए उन 2 साल के लिए उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा, वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उनको जो है वो उनका अधिकार दे दिया गया है कि वो छुट्टी लेके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। वित्त विभाग के छूट देने से कर्मचारी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इससे जो फ़ायदा है कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा मिलेगा। महेंद्र पांडे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक शिक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा संघ के जो है उन्होंने ये बात अपने जो है उसमें मतलब कि ये बयान दिया है कि अब उन सभी को फ़ायदा मिलेगा। हर साल 85,000 से अधिक जो है आवेदन शिक्षा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, राजस्व विभाग व विद्युत कंपनियों के हर साल उच्चतम अध्ययन व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवकाश को हर साल 85,000 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में हर साल 85,000 से अधिक आवेदन आते हैं कि हमें हमारी जो आगे की शिक्षा है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवकाश थे, पर उनके लिए कोई स्पेशल छूट नहीं थी। तो अब उनके लिए ये जो है वो अधिकार दे दिया गया है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। लेकिन नियमों में छूट का प्रावधान नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को उच्च शिक्षा का सपना टूट जाता था। और इन नियमों में कोई छूट नहीं थी, उनको अपना वो 2 साल का जो है प्रोफेशनल पीरियड वो पूरा करना ही होता था। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं थी। तो उनको अपना जो है उच्च शिक्षा का सपना है जो वो छोड़ना पड़ता था, उनका टूट जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। महकमों को भी जो है वो फ़ायदा होगा। उच्च शिक्षा अध्ययन उच्चतम अध्ययन के होने वाली स्किल की बढ़ोतरी का फ़ायदा सरकारी महकमों का। हाँ, तो इस चीज़ का जो है वो उनके जो है महकमे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर वो उच्चतर अध्ययन करते हैं तो उनकी स्किल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसका जो फ़ायदा है उन जो है महकमों को अवश्य ही मिलेगा। कर्मचारी नेता भंवर सिंह का कहना है कि कई साल पहले कर्मचारियों को कंप्यूटर कोर्स करवाया गया था। उनका कहना है कि कई साल पहले कर्मचारियों को कंप्यूटर कोर्स कराया गया था, जिसका फ़ायदा है वो सरकारी महकमों को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से जो है अन्य शिक्षा अगर वो लेंगे, अगर अपनी उच्चतम शिक्षा पूरा करते हैं, तो उनका फ़ायदा जो है वो सरकारी महकमों को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हम इसी प्रकार के से आपके लिए जो है विभिन्न विभिन्न जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है हम आपके लिए जुटाते हैं और आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपको हर चीज़ की जो है पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो है अपडेट्स आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।